यहाँ सप्लाई जो है आपकी कम हो जाए किसी वजह से, तो क्या है, आपकी जो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ये आउट हो जाती है। ठीक है, देखे ना, अब ये पॉइंट है, यहाँ से सप्लाई ऊपर चलेगी है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ना रहेगा ना, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे चले जाए इस तरह, तो यहाँ पे चले जाए ये, तो देखें डिमांड तो ये आ रहा है और उसका ये आ रहा है, ये आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी आपको, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी ये चीज आपको। या आपकी सप्लाई जो है वो कम हो गई है पहले से, ठीक है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ जाए आपकी सप्लाई, तो भी आप देखिएगा कि आपका डिमांड कर्व तो यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हैं, लाई कर रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम तो ये भी नहीं है भाई। जहां पे अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम वेज रेट तो वहां डिसाइड होगा ना। अच्छा, इसी तरह अगर आप डिमांड को भी कर लें, ठीक है, मैं इसको रेज आउट करता हूँ आपको समझाने के लिए कि अच्छा, अब इसी तरह आप डिमांड को देखें जरा, डिमांड आपकी बढ़ती है और यहाँ पे आ जाती है, तो डिमांड यहाँ पे आती है, तो आप इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये आपका आपका ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना हुआ, सेल सप्लाई आपकी यहाँ पे आ रही है, डिमांड आपकी यहाँ पे आ रही है, तो एक नुक्ता तो ना मिला जहाँ पे दोनों एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो अगर इसी तरह अगर डिमांड को हम कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो सप्लाई तो आपकी ये है, तो आप फिर भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें। आपका यानी कि कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना वो आपका चेंज हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है जब जैसे ही आपकी डिमांड कम ज्यादा होती है, सप्लाई में चेंजेस आती हैं। कहते हैं इक्विलिब्रियम वेज रेट एंड द अमाउंट ऑफ लेबर implied by firm will change if there is change in the labor demand and supply condition चेंज होती हैं। अच्छा जी, अब ये एक चीज समझते हैं, ये वही बात जो अभी हमने बार बार रिपीट कर ली अभी, उसी को कहते हैं अगर आपकी डिमांड यहाँ पे थी पहले, ठीक है, आपकी बुक में ना गलती भी है, मैं अभी आपको वो बताता भी हूँ क्या गलती है, उसको हम ठीक भी करेंगे, ये वाली जिसको अंडरलाइन की है मैंने। अच्छा जी, कहते हैं अगर आपकी डिमांड यहाँ पे थी, तो ये इक्विलिब्रियम पे था, क्योंकि ये कर्व जो है सप्लाई का है, ये कर्व जो है सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एस एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसको एस एन लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, ये सप्लाई का कर्व है, ये वही कर्व है यार, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वही कर्व है ये वाला। ठीक है, एस एन लिखा हुआ है ना। अच्छा, उसने कहा है ये सप्लाई का कर्व है ये वाला। ठीक है, तो इसमें एक डिमांड आपकी पहले से बढ़ जाए तो वो ऊपर चले जाएगी ना, है ना, अगर पहले से कम हो जाए तो वो नीचे चले जाएगी। अगर ऊपर जाती है तब भी आपका जो है ना ये इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होता है, अगर वो नीचे आती है तो अब तब भी आपका जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब होता है। अब देखिए अगर वो ऊपर जाएगी तो आपकी डिमांड जो है D1 से D2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इफ द डिमांड फॉर द लेबर राइजेस फ्रॉम D1 टू D2, यानी D1 से D2 पे चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है, एंड देन द वेज रेट राइज फ्रॉम W1 टू, उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ गई ना इस तरह। ठीक है, इस तरफ चले गई, उससे क्या होगा, वेज रेट यहाँ पे था ना, W1 से W2 पे चला गया, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तो ना रहा, अब वो बढ़ गया। सिमिलरली अगर आपकी डिमांड पहले से कम हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है, तो आपका क्या है, डिमांड कम हो गई तो आपका वेज रेट W1 से W3 पे आ जाएगा। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम तो W1 पे था ना, यहाँ से डिमांड कम हो गई तो आपका वेज रेट भी जो है ना वो डाउन आ गया, W1 से W3 हो गया। कहता है सिमिलरली इफ द डिमांड फॉल फ्रॉम D1 टू D3, D1 टू D3 चला जाता है, द वेज रेट फॉल फ्रॉम W1 टू W3, तो वेज रेट भी उसकी वजह से कम हो जाएगा। आपको तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि वेज क्यों कम होता है, डिमांड कम हो तो वेज भी कम, फिर उसकी वजह से। इसी तरह अब चेंज इन सप्लाई की बात करें, तो ये डिमांड का कर्व है ये वाला, डी डी उसने लिखा हुआ, डी एन लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे डिमांड इस साइड पे था नेगेटिव स्लोप वाला। अच्छा, ये डिमांड कर्व है, सप्लाई इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे डिमांड डिमांड और सप्लाई मिल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम है, वेज वेज वन। ठीक है, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्कर, ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अगर सप्लाई को हम ये करते हैं कि बढ़ाते हैं, ठीक है, या इसको हम कहते हैं चले कम करते हैं, अगर सप्लाई को हम कम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स, सप्लाई कम हो गई
तो उसकी वजह से